वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं थोड़ा अभी डेयरी पे आया हूँ। गाय मिल्किंग सारी हो चुकी है और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कल मैं अपने खेत का भूसा निकालूंगा। भूसा जो गाय हमारी खाती हैं। तो देखो मैंने पूरा अपना खेत का भूसा इकट्ठा कर लिया है, मतलब गेहूँ। ये देखो ढेर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो। ठीक, इसको हम कल सेसरिंग करेंगे और सेसरिंग करने के बाद जितना भूसा कलेक्ट होगा उसको हम अपने डेयरी पर यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा फिलअप कर देंगे। और उसके बाद जो जाने वाली बात देखो ये है कि भूसा अभी थोड़ा महंगा है, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से सेसरिंग चालू नहीं हुई है। मेरा इतने भूसे में काम नहीं चलेगा। मेरे लिए भूसा लगभग लगेगा कम से कम अगर मैं 1 साल का स्टोरेज करता हूँ तो 250 से 300 कुंटल। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं नेपियर लगा रहा हूँ। हो सकता है नेपियर पर 2-3 दिन में नेपियर लगाऊंगा, तो उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। नेपियर लगाने से मेरा भूसा की खपत थोड़ी कम होगी। रीज़न क्या है कि मैं हरा चारा ज़्यादा दूंगा गर्मी में, भूसा बहुत कम कर दूंगा। नाम मात्र का भूसा दूंगा। जैसे मान लो कि 15 किलो हरा चारा तो 3 से 4 किलो सिर्फ भूसा रहेगा उसमें। इतना रेशियो में बना के चलूँगा। भूसा कोशिश करूँगा कि बिल्कुल नाम मात्र का दिया जाए, सिर्फ हल्का फुल्का। हरा चारे पे पूरी डिपेंड करेंगे, क्योंकि नेपियर अच्छी ग्रोथ करता है और जो कि बढ़िया रहेगा गाय के लिए। मुलायम चारा होता है और मेरा प्रॉफिट एक तरीके से उसमें रहेगा। भूसा ज़्यादा खपत नहीं होगी और हरा चारा बढ़िया पर्याप्त मात्रा में अपने पास रहेगा। देखो हमारे फार्म पर घास जगाई है तो हमारा बछड़ा दूध खाने में मस्त है। सही से बांध दो, निकलना चाहिए, दूध पिया ले। ठीक है, बढ़िया खा लेने दो इसको। याना इधर बैठी है। तो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, कि अगर हरा चारा हो जाएगा तो मेरा बेस्ट प्रॉफिट ये हो जाएगा, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा भूसे का अपना स्टोरेज और बढ़ा सकता हूँ। मेरे यहाँ 4 रुपये प्रति केजी भूसा है, मतलब 4 रुपये किलो। आपके यहाँ क्या रेट है? और मुझे 200 कुंटल से 250 कुंटल तक भूसा स्टोर करना है। अगर मेरे लोकल का कोई मेरा सब्सक्राइबर है, मेरे आसपास का, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बल्लू खेड़ा गांव के विलेज के आसपास से 10-15-20 किलोमीटर पे, अगर कोई मुझे सब्सक्राइब किए हुए है, जो मेरी वीडियो देखता है, अगर उसके बाद भूसे की व्यवस्था हो या फिर वो मुझे दिला सकता है 4 रुपये से कम, तो मुझे दिला दे। 250 से 300 कुंटल लेना है, मैं उससे परचेज़ कर लूँगा। अगर मुझे 50 पैसे भी सस्ता मिल जाएगा तो कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी बार भूसा सस्ता मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है तो बिल्कुल मैं उससे परचेज़ कर लूँगा। गर्मी में दूध गायों का कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। इस महीने का प्रॉफिट की वीडियो कल आएगा। आज 6 तारीख है। पेमेंट तो मिल चुकी थी सारी। अभी 10,300 रुपये होल्ड पे है। वो हो सकता है आज शाम को या कल दे देंगे। निर्भय पेमेंट की बात की थी सुबह, जो को दूध लेके को गा रहा है। तुम बच्चे कह रहा हो पेमेंट की बात करेगा। पेमेंट की बात ही नहीं की। चलो हम अभी जा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये अभय लोग गए थे, क्योंकि मैं गेहूँ इकट्ठा कर रहा था, तो अभय चले गए थे दूध लेके। अभी मैं जा रहा हूँ तो मैं पेमेंट की बात करूँगा। 10,300 रुपये अभी मेरा होल्ड पे, उन्होंने वो दिया नहीं। दूध इतना कलेक्ट हुआ है, लगभग टोटल दूध मैं बता दूँ तो इतने समय गर्मी में जो हो रहा है 36 से 37 लीटर वन टाइम में हो रहा। 35-36 लीटर टोटल, मतलब एक टाइम का। गर्मी में कितना होता था? 45 लीटर 46 लीटर, मतलब 10 से 12 लीटर दूध कम हुआ है हमारा एक महीने में। और गर्मी में एक महीने के अंदर, पिछले महीने के में की अपेक्षा इस महीने में, और दोनों टाइम का मिलाकर तो 20 से 25 लीटर दूध कम हो चुका है गर्मी में। गर्मी की वजह से दूध काफ़ी कम होता है, क्योंकि सुबह सुबह धूप भी आती है सीधा इधर धूप लगती है भाई 2-3 घंटे, तो वो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए मैंने जुगाड़ कर लिया है, वो सब मैं वीडियो में एक दिखा दूंगा आपको, जिसकी वजह से दूध भी इंक्रीज हो जाएगा। और मेरे पास ट्रैकिंग आईडी भी आ चुकी है मेरे फॉगर किट की, जो मैं दूसरी मंगा रहा हूँ। ये वाली तो बेकार थी, तो मैंने आप लोग को बताया कि ये वाली फॉगर किट मत लगवाना। मैंने दूसरी मंगाई है, वो अच्छी है, उसमें टाइमिंग वगैरह बहुत सब कुछ परफेक्ट है। पेमेंट भी मैंने उसकी कर दी है, अब बस कोई फ्रॉड ना हो। 3 से 4 दिन में आ जाएगी और नेट लग जाएगी तो ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगा डेयरी फार्म, और मिल्क भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि गर्मी से निजामत मिलेगी इनको। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1-2 दिन में हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ क्या है कि अभी सारी गाय फिट हो चुकी हैं। थैनाला से जो ग्रसित थी एकदम परफेक्ट हो चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये टूटना चाहिए रस्सी। थैनाला से भी कोई दिक्कत नहीं है हमारी गायों को,
एकदम परफेक्ट हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। जो मैंने कल एक सॉल्यूशन बनाया था उसके बारे में लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि बढ़िया है, वर्क करता है। बाकी आप लोग बताएं कि कितना वर्क करता है और आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया, अपने डेयरी फार्म पर यूज़ किया कि नहीं किया। देखो साफ़ सफाई बहुत मायने रखती है, जो मैं आपको अक्सर अक्सर बताते रहता हूँ। और साथ साथ में एक चीज़ और मैं बता दूँ तो अभी मैंने कल अपने गाय का दूध का खोया निकाला था। मैं ट्राई कर रहा था क्योंकि दूध का रेट बहुत कम है। एक वीडियो में मैंने दिखाया था फ़ैट वगैरह, तो लोगों ने कहा कि दूध आपका बहुत कम है, फ़ैट और रेट बहुत कम लग रहा। तो मैंने ट्राई किया था, कोशिश किया था कि मैं खोया निकालूं। तो खोया देखो जो मैंने निकाला था, मैंने 250 ग्राम दूध पे, मतलब 250 2 किलो 2.5 किलो दूध, 2.5 लीटर दूध में 400 ग्राम खोया निकला। मतलब 2.5 किलो दूध में 400 ग्राम खोया निकला, गाय के एचएफ गाय में, एचएफ गाय से। तो आप लोग बताएं कि देसी गाय में कितना निकलता है, मतलब आधा केजी खोया निकालने के लिए, 1 केजी खोया निकालने के लिए कितना दूध लगता है। भैंस में कितना लगता है वो भी कमेंट करें सभी लोग कि भैंस में खोया 1 केजी खोया निकालने के लिए कितना दूध लगता है। गाय में अगर 1 केजी एचएफ गाय से अगर हम खोया निकाल रहे हैं तो लगभग मेरा लगेगा देखो 2.5 केजी, 2.5 5 4, मतलब कि 5 केजी में तो मेरा 800 ग्राम हुआ। तो और लगभग 6 से 6.5 केजी, 6 से 6.5 लीटर, 6.5 लीटर में समथिंग हमारा 1 केजी खोया निकलेगा। अब 6.5 लीटर दूध हो गया जाके 36 18 180, लगभग 220 रुपये का। और खोया हुआ जाके 250 रुपये का। तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लगभग 19-20 ही है। और गैस लगेगी, जो टाइम वेस्ट होगा, 1 किलो खोया निकालने में लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं। हाथ से निकालोगे तो मशीन अभी है नहीं मेरे पास, तो प्रॉफिट नहीं है खोया निकालने में। खोए का रेट ज़्यादा होता है, 300-400 रुपये, तो प्रॉफिट होता है। और इन गायों में फ़ैट कम होता है, तो इसलिए और दिक्कतें होती हैं। तो डेयरी फार्मिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपका मिल्क किस रेट में जाएगा और खोया आप कहाँ खोया मतलब बेचोगे, या फिर दूध का रेट। और इन गायों में फ़ैट कम होता है। मैं सबको बता दूं कि डेयरी फार्मिंग एचएफ गाय से करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना कि इनका फ़ैट काफ़ी कम होता है, जो कि मार्केट में एक अच्छा प्राइस नहीं दे पाता अपने मिल्क का। इसके कारण, जिसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो पहले ही माइंडसेट आपको बना लेना है कि हाँ एचएफ गाय का फ़ैट कम होता है, जिसकी वजह से मुझे हो सकता है काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़े और गर्मियों में लॉस भी हो सकता है। लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं अगर आप सही तरीके से रूटीन चला रहे हैं। लॉस नहीं हो सकता, ये हो सकता है कल रहे, मतलब जितना आपका जितनी अर्निंग हो रही है उतने का फीड और गाय पे लग रहा है, ये हो सकता है। नुकसान के चांस बहुत कम है। नुकसान तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर तरीके से अपने डेयरी फार्म को रोटेट नहीं करेंगे। तो रोटेट करने के लिए अपने डेयरी फार्म को इन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना होगा। फीडिंग फार्मूला, ब्रीडिंग फार्मूला, और आपको टाइम टू टाइम इन पे सीमन और कब हीट में, इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपकी गाय और डेयरी फार्म अच्छे से रोटेट होगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। देखो अब फीडिंग फार्मूला क्या है। फीडिंग फार्मूला मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि गाय के मिल्क के अनुसार आपको फीड देनी है। गाय का मिल्क गर्मियों में कम होता है, सबको पता है। जैसे ही मिल्क कम हो वैसे ही आपको फीड कम कर देनी है। फीड जैसे ही कम करोगे तो आपका रेशियो बना रहेगा। देखो 1 केजी फीड देनी है आपको 3 लीटर दूध पे। अगर जो मैं 33 रुपये कुछ लगता है, तो मान लो कि 90 100 रुपये का दूध अगर हम अपनी गाय से निकाल रहे हैं तो उसको 30 रुपये की फीड मैं खिलाता हूँ। मतलब 1 केजी फीड 30 रुपये की पड़ती है। अब मान लो 32 रुपये की पड़ने लगी, क्योंकि बोरी 1500 रुपये की हो गई है। तो ये एक दिक्कत है। तो उस दिक्कत तो इसका सामना हमें करना ही पड़ेगा हमेशा। नहीं भाई फीड नहीं आई का है। चलो फीड तो मैंने पेमेंट कर दी थी, पता नहीं क्यों भाई। चलो ये बात करते हैं। तो ये फार्मूला आप अपना के चलो तो लॉस में नहीं जाओगे, जो मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा ही चलाओगे तो प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो दिक्कतें आपके सामने आती रहेंगी। अब हम चलते हैं मिल्क लेकर, क्योंकि अभी काम काफ़ी है। खेत हो सकता है आज कटे, आज नहीं तो कल सुबह या शाम को काटेंगे। 2 दिन के अंदर खेत तो काटना ही है, मतलब भूसा निकालना है और उसको स्टोर करना है अपने डेयरी पे। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता है कि मौसम कितना ख़राब हो रहा है। कहीं ओला गिरे हैं, कहीं बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे फसल भी नुकसान हो रही है और भूसे का और किसान का तो नुकसान हो ही रहा है एक तरीके से। तो इससे बचने के लिए थोड़ा जल्दी मैं निपटा लूँ अपने
उसको भूसे को और गेहूं को, जो गेहूं घराना होगा आ जाएगा, और बाकी भूसा स्टोर। तो दोस्तों वीडियो बनाने का पर्पज़ आज ये था कि आपको मैं बता सकूं कि डेयरी फार्म में नुकसान किस कारण होता है, नुकसानों को कैसे बचाएं, और अपने बेसिक नियम पे जो डेली डेयरी फार्म पे होते हैं। तो मैं अब ब्लॉग को समाप्त करता हूं और लेके चलता हूं मिल्क को अब वहीं डेयरी पर, और कल मैं इसका फ़ैट वगैरह आपको बताऊंगा। फ़ैट तो एक वीडियो में बता चुका हूं, फिर मैं बताऊंगा। और कल मेरी वीडियो आएगी जिसमें इस महीने का प्रॉफिट रहेगा, तो आपको देखना है उसमें कि मेरा इस महीने लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कि मैं बराबर चला हूँ। ठीक है, वो सब आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करें भूसे का, और भूसा क्या रेट दिला सकते हैं, और 1 केजी खोया निकालने में कितने लीटर दूध लगता है गाय और भैंस में, सबका। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार।